अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो लाहौर रिंग रोड के सदर्न लूप 3 के बारे में है, जिसके दौरान रिंग रोड के मुकम्मल 8 किलोमीटर रोड को फ़ज़ाई जायज़े के ज़रिए पेश किया जाएगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे घंटों का सफ़र मिनटों में तय किया जाएगा और कौन-कौन सी रिहायशी आबादियाँ कैसे इस रिंग रोड के बनने के बाद मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और आगे शेयर कर दिया करें और साथ में टल्ली का बटन भी दबा दिया करें। तो दोस्तों, ये पंजाब की सबसे बड़ी इंटरचेंज राका के मकाम पे बन रही है और ये अपने तकमील के आखिरी मरहल पे है। मुल्तान रोड के ऊपर आप देखेंगे तो इस वक्त रिंग रोड का मेन ब्रिज तैयार हो चुका है और रैंप लूप्स पे काम अभी रहता है। इसकी जो इब्तदाई तैयारी है वो हो चुकी है। ये सामने जो रोड नज़र आ रही है आपको, ये जा रही है ठोकर न्याज़ बेग। ठोकर न्याज़ बेग यहाँ से 14 किलोमीटर के फासले पर है और ये इंटरचेंज काफ़ी बड़ी इंटरचेंज होगी। वजह इसकी ये है कि क्योंकि इस के साथ काफ़ी आबादियाँ हैं जो इसी इंटरचेंज को इस्तेमाल करते हुए रिंग रोड पे जा सकेंगी। ये वो जो ट्रैफिक है जो पहले रायवन रोड के ऊपर आके फ़ज़ाइया के मकाम पे अड्डा प्लॉट पे आके रुक जाती थी। मज़ीद आगे इसका सदर्न लूप 3 इनकम्प्लीट था। अब ये कंप्लीट होने को है, 90% काम हो चुका है इसका। ये भी आप देखें कैनाल रोड के ऊपर भी ब्रिजेस बन चुके हैं और साथ में अगर आप देखेंगे तो ये इंटरचेंज के रैंप लूप्स के लिए तैयारी हो रही है और ये यहाँ पे जो आबादी हैं आसपास की, बैरिया टाउन हो गया, इसके अलावा सुख चेन गार्डन हो गया, न्यू लाहौर सिटी है, एनएफसी है और इसके अलावा भी जितनी ट्रैफिक जो मुल्तान की तरफ से आ रही है या ठोकर की तरफ से आ रही है और जिन्होंने जाना है एयरपोर्ट की तरफ, डीएचए की तरफ या रिंग रोड को ज्वाइन करना है, तो इसी रिंग रोड के इस मराका के मकाम पे इंटरचेंज को इस्तेमाल करते हुए आ सकती हैं और यहीं से जो ट्रैफिक होगी जो रिंग रोड की तरफ से आ रही है, सदर्न लूप की तरफ से 3 की तरफ से जो स्टार्ट हो रहा है रायवन रोड, तो यहाँ पे आके वो उतर सकती है। तो इस वक्त इसके जो अपने मैंने दिखाया था कि मुल्तान रोड से स्टार्ट हो रही है, तो मुल्तान रोड में सबसे पहला जो सेक्टर है इसका बैरिया टाउन का, वो मुल्तान रोड ब्लॉक है। वहाँ से स्टार्ट होती है ये और एंड पे जब ये 8 किलोमीटर के बाद इख्तिताम पज़ीर होगा इसका अड्डा प्लॉट के पास, तो वहाँ पे भी बैरिया टाउन का ही एक सेक्टर है जिसको गाफ व्यू रेजिडेंसी बोलते हैं, उसका फ़ेज़ 2 है। वहाँ पे जाके इख्तिताम पज़ीर होगा। तो ये रिंग रोड 8 किलोमीटर ऑलमोस्ट बैरिया टाउन के बीच में से गुज़रती है और ज़्यादातर जब ये स्टार्ट अभी आप देख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो ग्रैंड मॉस्क है बैरिया टाउन की और पीछे जो ब्लॉक था जो जहाँ से ये डिवाइड हो रही है 2 ब्लॉक के बीच में से गुज़री है, राइट साइड पे तल्ला ब्लॉक है और जो लेफ़्ट साइड पे था वो इसका ओवरसीज़ सी ब्लॉक है। ये मेन बुलेवार्ड है, आप मेन बुलेवार्ड जो कमर्शियल एरिया है ये डिस्टर्ब हुआ था इसके रिंग रोड के बनने की वजह से। लेकिन इसके अब आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये भी कंप्लीट हो चुका है, सिविल स्ट्रक्चर जो था वो पुल का। और राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो इसका रफ़ी ब्लॉक है, लेफ़्ट साइड पे जो है वो इसकी टूलिप एक्सटेंशन है और ये बीच में से गुज़र रही है बैरिया टाउन के। अब ये बैरिया टाउन का थोड़ी-सी आबादी राइट साइड पे है, इसका एक सेक्टर आएगा बैरिया टाउन का और उसके बाद जो बैरिया टाउन है उसके लेफ़्ट साइड पे ही सारा का सारा रहेगा। और इस मकाम से बैरिया टाउन बीच में डिवाइड हुआ है और इसके बाद इस जगह से आगे जो है वो बैरिया टाउन जो होगा वो लेफ़्ट साइड पे ही होगा, राइट साइड पे जो भी आप देख रहे हैं यही होगा। तो इसमें ऐसे था कि ये जो रिंग रोड बन भी नहीं रही थी, इसी वजह से नहीं बन रही थी कि इसमें स्टे चले आ रहा था। कुछ और भी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये रिंग रोड जो थी वो रुकी हुई थी। लेकिन बैरिया टाउन में तो इसमें कोई शक नहीं है, इसकी आबादी जो है काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है। अब मैं जब विज़िट किया ड्रोन फुटेज बना रहा था
तो हर तरफ डस्ट ही डस्ट थी। बैरिया के जो रेज़िडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अ, म परेशान भी थे और उनके लिए मुश्किल भी थी। तो ये रूई नाला है आप जो देख रहे हैं, इसके ऊपर से भी ब्रिज बने हुए हैं, ब्रिज बन चुके हैं, अंडरपासेस, ओवरपासेस कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक लेफ़्ट साइड पे ये बैरिया टाउन ही का एरिया है जहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो चल रही है। एक टावर बने जा रहा है, लेकिन राइट साइड पे बैरिया टाउन नहीं है बल्कि लेफ़्ट साइड पे ही बैरिया टाउन का एरिया आता है। और ये इसी तरीके से बैरिया टाउन साथ-साथ एंड तक जाएगा। अब मेन वजह इसी की रुकने ये थी कि बैरिया टाउन के डेफ़िनेटली बेशुमार रेज़िडेंशियल प्लॉट आ रहे थे, इसके कमर्शियल भी प्लॉट आ रहे थे, तो उनका अपना एक प्रोसीजर भी होता है कि जो लोगों को, क्योंकि बैरिया टाउन ने तो ये ज़्यादातर प्लॉट जो थे सेल किए हुए थे। अब ज़ाहिर है जब रिंग रोड के बीच में आएँगे तो उनको कंपनसेशन भी देनी होती है। तो कंपनसेशन तो ज़ाहिर है जो रिंग रोड बन रही है वो पंजाब गवर्नमेंट ही की तरफ से होती है, लेकिन उसका कोई ना कोई फ़ॉर्मूला तो तय किया जाता है। हाँ, इसमें डेफ़िनेटली काफ़ी बैरिया टाउन का एरिया डिस्टर्ब हुआ है। बैरिया टाउन की काफ़ी कुर्बानियाँ भी हैं इसके लिए, और बैरिया टाउन ने इसको काम होने भी नहीं दिया। लेकिन ये नेशनल लेवल के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो किसी एक सोसाइटी के ज़िद की वजह से तो कंप्लीट नहीं होता। ये तो पूरा शहर है, लाहौर का शहर जो इस वक़्त तकरीबन पौने 2 करोड़ की आबादी है और दुनिया का 14वां बड़ा शहर है, और उसकी लोगों की आसानी के लिए, ट्रैफ़िक की आसानी के लिए रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट तो वो बनते रहेंगे और चलते भी रहेंगे इंशाल्लाह। किसी एक सोसाइटी के रोकने की वजह से ना तो रुक सकेंगे, ना रुकने भी चाहिए। कुछ लोगों के मफादात होते हैं जिसकी वजह से इतने बड़े प्रोजेक्ट को किसी न किसी तरीके से डिले करने की कोशिश की जाती है। ख़ैर, वो अब ये एक गुज़िश्ता चीज़ हो गई है, लेकिन अब हमने इंशाल्लाह ये जो अब आप देखेंगे तो आपको रिंग रोड जो है मुल्तान रोड से अड्डा प्लॉट तक 8 किलोमीटर का जो अब में फ़ज़ाई जाज़ा भी आपको पेश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है इसमें एसफ़ाल्ट भी हो चुका है और 90% मेरे ख़्याल में काम हो चुका है, और कोई आज 31 जो है वो जनवरी है। उम्मीद है इंशाल्लाह अगले महीने के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट और ट्रैफ़िक के लिए खुल जाएगा। आप इसकी रिंग रोड की ड्राइव को एंजॉय कर सकेंगे, और ख़ास तौर पर वो लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे कि जो अभी जिन्होंने सफ़र करना होता था और बड़े लंबे घूम फिर के अपनी मंज़िल मक़सूद तक जाना होता था, तो अब ये सिर्फ़ जो एक अब देखेंगे घंटों का जो सफ़र था वो अब चंद मिनटों में हो जाएगा। इस रिंग रोड के बनने की वजह से बेशुमार लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा होंगी और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बनेगी। अब मैं देख रहा था बैरिया टाउन के जो ज़्यादातर इसके साथ-साथ जो एरिया है वो कमर्शियल उसको कर रहे हैं, उनके लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। अब हम पहुँच चुके हैं इस वक़्त अड्डा प्लॉट के ऊपर। ये ऑलरेडी जो है वो रिंग रोड यहाँ तक बन चुकी है। ये बा खूबसूरत आप इसके देखेंगे कि रैंप लूप्स हैं, जो डिफरेंट जो ट्रैफ़िक आ रही है। राइट साइड पे मेरे जो है वो राइवेंट का एरिया है, लेफ़्ट साइड पे ठोकर का है, और ठोकर भी यहाँ से तकरीबन 14-15 किलोमीटर के फ़ासले पर है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो काम चल रहा है, कोई मट्टी वग़ैरह आपको नज़र आ रही है, तो ये यहाँ तक ये जो आप नीचे से गाड़ियाँ भी जा रही हैं, यहाँ तक तो ये ऑलरेडी रिंग रोड बनी हुई थी।
तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिंग रोड जो थी ऑलरेडी बनी हुई थी रायवन रोड तक। अब इस रायवन रोड से आगे 8 किलोमीटर जो है वो रोड तैयार हो चुकी है तकरीबन मुल्तान रोड तक। अब जिन बैरिया के रहायशियों ने या मुल्तान रोड के लोगों ने जाना हुआ करेगा मुल्तान रोड की तरफ, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी रिंग रोड के सदर्न लूप को इख्तियार करेंगे। यहीं से 8 किलोमीटर के बाद मुल्तान रोड आ जाएगी और यहाँ से जो राइट साइड पे रैंप टूट नज़र आ रहे हैं, ये बहरिया का ही एरिया है और यहाँ से बहरिया इसी रायवन रोड से स्टार्ट होता है और राइट साइड से स्टार्ट होता है और आपको एंड तक मुल्तान रोड तक 8 किलोमीटर आपको बहरिया टाउन का ही एरिया मिलेगा। बीच में से थोड़े से पैचेस हैं, मिसिंग कनेक्शंस हैं, लेकिन बहरिया टाउन ही नज़र आएगा आपको। और लेफ़्ट साइड पे भी आगे बहरिया टाउन आएगा, लेकिन ज़्यादातर राइट साइड पे ही आएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको फ़ज़ाई जायज़ा पेश किया रिंग रोड सदर्न लूप का, तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट होने को है। तो यहीं से इसी इंटरचेंज से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।